नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत 6 घंटे में 3 मुठभेड़ किया। पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी की है। इसमें 2 पशु तस्कर व जबकि 2 इनामी अपराधी शामिल हैं। घायल बदमाश तबरेज उर्फ जहूर और कलीम है। आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचा, कारतूस और चोरी की बोलेरो मिली है। कलीम के खिलाफ 18 व तबरेज के खिलाफ 19 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल रुसिया ने बताया कि फूलपुर थाने के प्रभारी अनिल सिंह क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग करवा रहे थे कि इस दौरान एक बोलेरो को रोकने का प्रयास किया गया तो बोलेरो सवार वाहन से उतरकर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी की तो एक बदमाश ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी हमले में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी जबकि 2 भागने में सफल रहे। फरार इन दोनों आरोपियों पर जिले के एसपी अनुराग आर्य ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। जिले के एसपी ग्रामीण राहुल रुसिया ने बताया कि इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध आजमगढ़, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर जिले में मुकदमे दर्ज हैं। दिनांक 2/3/10/2022 की रात्रि में गश्त चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना फूलपुर क्षेत्र में अपराध करने के लिए कुछ लोग साहबगंज जनपद जौनपुर की ओर से चोरी की गई बोलेरो से आ रहे हैं, जिसमें 4 अपराधी हैं और उनके पास असलहे हैं। उक्त सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए बोलेरो को चौकी इंचार्ज अंबारी श्री हीरेन प्रताप सिंह द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। उनके तेज भागने पर चौकी इंचार्ज द्वारा प्रभारी निरीक्षक फूलपुर अनिल सिंह को जरिए दूरभाष सूचना दी गई। ये बदमाश बोलेरो सवार रोकने पर भी नहीं रुके और अंबारी की तरफ भागते रहे। इनको रोकने का प्रयास किया गया तो पीछे की तरफ मुड़कर बाईं तरफ पुलिया की तरफ झाड़ियों में तेजी से भागने लगे। पीछा करने पर उनमें से 4 व्यक्ति कूदकर लगभग रात्रि 12 बजे पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से लक्ष्य बनाकर फायर करने लगे, जिस पर सेल्फ डिफेंस में आत्मसुरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा नियंत्रित फायर किया गया, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उपचार हेतु उन्हें जिला अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है। अन्य 2 लोग गहरा अंधकार का फायदा उठाकर भाग गए। घायल बदमाशों की पहचान तबरेज पुत्र हाफिज उर्फ जहूर निवासी मुड़ियार, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है। ये मुकदमा अपराध संख्या 188/2020 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा है। दूसरे की पहचान कलीम पुत्र जहीर साकिन, मुड़ियार, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, यूपी गैंगस्टर एक्ट में ये फरार है और इस पर 25,000 रुपए का टॉप 10 इनामिया अपराधी है। अभियुक्त कलीम के विरुद्ध 18 एवं अभियुक्त तबरेज के विरुद्ध 19 आपराधिक जघन्य मामले दर्ज हैं। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना फूलपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 315/22, IPC 307 एवं 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया गया है। इनके पास से एक चोरी की बोलेरो, 2 नाजायज तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर, 7 अदद खोखा कारतूस 315 बोर तथा 4,500 रुपए नकदी बरामद हुआ है। तो वहीं देवगांव कोतवाली पुलिस ने रविवार देर रात मुठभेड़ में पशु तस्कर आसिफ को गिरफ्तार किया। आसिफ का साथी शाह आलम उर्फ भोनू उर्फ सोनू फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि इन पशु तस्करों पर 22 सितंबर की रात पुलिस चेकिंग कर रही थी, तब पशु तस्कर पुलिस की जीप में जोरदार टक्कर मारकर फरार हो गए थे। इस टक्कर में पुलिसकर्मियों के साथ होमगार्ड को भी चोट लगी थी। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी कि इसी बीच देवगांव इंस्पेक्टर गजानन चौबे को चेकिंग के दौरान एक बाइक आती दिखी। चेतावनी के बाद भी जब बाइक सवार नहीं रुका और पुलिस पर फायर कर दिया। इसी जवाबी फायरिंग में बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। आरोपी के कब्जे से तमंचा, बाइक बरामद हुई है। अभियुक्तों के ऊपर अंबेडकर नगर, जौनपुर और आजमगढ़ में 18 मुकदमे दर्ज हैं। दिनांक 22 सितंबर को बरदा पुलिस के द्वारा एक पिकअप जिसमें पशु लदे थे उसको रोकने का प्रयास किया गया और उसका पीछा किया गया। पिकअप सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस की टीम जो पीछा कर रही थी उसके ऊपर ईंट पत्थर बरसाए गए
व पुलिस के वाहन को टक्कर मार दी गई, जिससे पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई व नाले में पलट गई। इस संबंध में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 326/22 धारा 307 का कायम किया गया था। इसकी विवेचना के दौरान आसिफ व इसके 7 अन्य साथी प्रकाश में आए थे। दिनांक 2 अक्टूबर को रात्रि तकरीबन 9:30 बजे कमलापुर तिराहे के पास एक मोटरसाइकिल आती नजर आई, जिसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो ये मोटरसाइकिल सवार ने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल मोड़ी और बैरी नहर पुलिया की तरफ भागने लगा। पुलिस ने इस मोटरसाइकिल सवार का पीछा किया तो बैरी नहर से आगे जाकर ये मोटरसाइकिल स्लिप हो गई व इसमें सवार व्यक्ति ने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग प्रारंभ कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षात्मक व नियंत्रित फायरिंग करी, जिसमें आसिफ नाम के व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रवाना कर दिया गया है। पूछताछ में इस व्यक्ति द्वारा ये कबूला गया कि इनके द्वारा पशु की तस्करी की जाती है और 22 सितंबर को भी ये पशु लेकर भाग रहे थे। इसके अलावा इसके द्वारा 13 अगस्त को एक लूट की घटना कबूली गई है। पुलिस टीम को अच्छे कार्य के लिए इनाम की संस्तुति की गई है। आजमगढ़ जिले के निवासी अंतर्राष्ट्रीय पेंचक सिलाट खिलाड़ी सूरज प्रकाश श्रीवास्तव का पुनः भारतीय पेंचाक सिलाट टीम में चयन हुआ है, जो कि 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर को बख्शी स्टेडियम श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाली 6वीं एशियन पेंचक सिलाट चैंपियनशिप 2022 में प्रतिभाग करेंगे। पेंचक सिलाट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जसपाल सिंह ने बताया कि इंडियन पेंचक सिलाट फेडरेशन ने पत्र भेजकर उन्हें अवगत कराया है कि श्रीनगर में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित ट्रायल में 85 से 90 किलो भार वर्ग में सूरज प्रकाश श्रीवास्तव का चयन किया गया है। सूरज ने अभी कुछ माह पूर्व मेलाका मलेशिया में आयोजित 19वीं विश्व पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में भी देश का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। 2021 में राष्ट्रीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में सूरज ने 85 से 90 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक व राष्ट्रीय फेडरेशन कप 2021 में स्वर्ण पदक तथा इस वर्ष राष्ट्रीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक व फेडरेशन कप में रजत पदक जीता था। दोनों ही वर्ष के उपलब्धियों पर मेरिट सहित सिलेक्शन ट्रायल के आधार पर सूरज का चयन इस वर्ष 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली 6वीं एशियन पेंचक सिलाट चैंपियनशिप श्रीनगर जम्मू कश्मीर के लिए किया गया है। इस बार यह चैंपियनशिप भारत में ही हो रही है, जिसमें लगभग 20 देशों के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि गुरुजी तथा माता पिता के आशीर्वाद से पुनः मुझे भारतीय टीम से खेलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस एशियन चैंपियनशिप में पूरे एशिया भर से खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। इस बार और मेहनत करूंगा कि देश के लिए पदक जीत कर लाऊं और देश प्रदेश सहित अपने आजमगढ़ का नाम रोशन करूं। आजमगढ़ के खिलाड़ियों में अपार ऊर्जा है और इन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सूरज के चयन होने पर उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष टीपी हवेलिया, भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री व पेंचक सिलाट खेल संघ आजमगढ़ के अध्यक्ष शाहजानंद राय, स्वाभिमान मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गार्गी तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय, परितोष राय, नितिन गौड़ सहित अन्य लोगों ने बधाईदार पदक जीतकर आने के लिए शुभकामनाएं दी। आजमगढ़ शहर के करतारपुर बाईपास स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में एनसीसी के उद्घाटन सत्र का कार्यक्रम भव्य पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ए.के. मिश्रा, विशिष्ट अतिथि एसपी सिटी शैलेंद्र लाल, एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनु विरमानी रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों तथा विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल, प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे एवं उप प्रधानाचार्य मधु पाठक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन के साथ किया। कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत करते हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। विद्यालय की निदेशिका, प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथियों ने अपने आशीर्वचनों से बच्चों को प्रेरित किया, तो साथ ही विद्यालय की निदेशिका एवं प्रबंधक ने भी बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के आकर्षण का केंद्र विद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सामूहिक नृत्य था, जिसमें कार्यक्रम को जीवंत बनाया। यह कार्यक्रम विद्यालय के एनसीसी से संबंध किए जाने के उपलक्ष्य में उद्घाटन सत्र के रूप में हुआ, जिसमें जीडी ग्लोबल के चयनित विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किया गया। साथ ही साथ एनसीसी के शिविर के आयोजन का भी उद्घाटन हुआ, जिसमें पूर्वांचल के मऊ, वाराणसी, आजमगढ़ आदि जिलों के 500 से अधिक कैडेट सम्मिलित हैं।
यह शिविर 9 अक्टूबर तक अनवरत चलता रहेगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे ने बताया कि सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हमारा विद्यालय शहर का ऐसा पहला विद्यालय है जिसे एनसीसी की 99 बटालियन से संबद्ध किया गया है। इससे बच्चों को आगे में करियर में भी वरीयता प्राप्त होगी। आज यहाँ पर जीडी ग्लोबल के प्रांगण में एनसीसी के कैंप की ओपनिंग हुई है। साथ ही साथ हमारे जीडी ग्लोबल के बच्चे भी इसमें, क्योंकि मान्यता मिली है जीडी ग्लोबल को एनसीसी की, इसमें प्रतिभागी हैं और एक ओपनिंग फॉर्मल तरीके से स्कूल में एनसीसी द्वारा की गई है, जिसमें हमारे बच्चों ने, जीडी ग्लोबल के स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। देखिए, हमारे जनपद में एडेड कॉलेज और राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में एनसीसी में बच्चे प्रतिभाग कर रहे थे। जीडी ग्लोबल स्कूल ने यह प्रयास किया कि उनके इस प्राइवेट स्कूल को भी एनसीसी की मान्यता मिली है। प्रथम सत्र में इनके 26 बच्चे अभी इस साल लिए गए हैं और एनसीसी से लोगों को अनुशासनात्मक में रहने तथा राष्ट्र प्रेम की भावना बलौती होती है। सभी बच्चों के एनसीसी में भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने धोखे से शादी कर दुष्कर्म के मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 1 जनवरी को कंदरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि निजामाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक धोखे से शादी कर अपने 6 साथियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी थी कि इसी बीच सिधारी थाने पर तैनात उपनिरीक्षक महेंद्र कुमार शुक्ला को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा है वांछित अभियुक्त आरटीओ ऑफिस के पास स्थित एक चाय की दुकान में बैठा है। सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक महेंद्र कुमार शुक्ला अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त गुफरान हाशमी निजामाबाद थाना क्षेत्र के गौसपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के हीरापट्टी में वर्सेटाइल्स डांस एकेडमी के तत्वाधान में डांडिया डांस कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन हड्डी रोग विशेषज्ञ मुख्य अतिथि डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने किया। इस प्रतियोगिता में शहर के जानी मानी डांस संस्थाएं नटराज डांस एकेडमी एवं फिटनेस डांस एकेडमी के साथ साथ कई अन्य जानी मानी एकेडमी के बच्चे शामिल हुए। जगमगाती रोशनी में नन्हे मुन्ने बच्चे बेटियां डांडिया में सहभाग कर रहीं। नायिकाओं के रंग बिरंग परिधान कार्यक्रम की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह शाम सतरंगी हो चुकी है। नन्ही मुन्नी बच्चियां रंग बिरंगे कपड़ों में प्रदर्शनों का मन मोह रहे थे। दर्शक भी हर कार्यक्रम के प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन कर रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन वर्सेटाइल्स डांस आयोजन के सचिव अभय सिंह के दिशा निर्देशन में किया गया, जिसमें अन्य पदाधिकारियों के अलावा अरुणिमा सिंह, नीलम सिंह, सारिका, कल्पना, अन्नपूर्णा, डॉक्टर अलकाश, सचिव अभय सिंह, विजय लक्ष्मी मिश्रा का यथोचित सहयोग करते हुए कार्यक्रम को समुचित तरीके से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। नवरात्र की सप्तमी के दिन मैं डांडिया डांस कंपटीशन का ऑर्गेनाइज कराया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी काफ़ी भीड़ होगी और इतना यहाँ पे, वो भी आउट साइड में, जैसे यहाँ थोड़ा ई रिक्शे से की भी दिक्कत है आने जाने का, फिर भी गैदरिंग मतलब 400-500 की गैदरिंग थी। मैं सभी बड़े जन को, जितने मेरे बड़े जन हैं, जितने भी सब लोग, भैया भाभी, सबका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा भी। मुझे भी आजमगढ़ शहर, सच में बोलो तो शहर के मामले में छोटा शहर है और एक लिमिट में लोग जीना जानते हैं। बहुत ये सारी चीज़ें बहुत बड़े बड़े शहरों में होती हैं और वो चीज़ें हमारे आजमगढ़ की धरती पे उतर के आया और बहुत खुशी हो रही है कि सच में यहाँ रोज़ 2-2, 3-3 जगहों पे डांडिया हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है इस बात की। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के मड़िया स्थित ग्रैंड एसआर होटल में डांडिया उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान नवरात्र के पावन पर्व पर जिले के विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने गरबा के पारंपरिक परिधानों में एक से बढ़कर एक डांडिया नृत्य की प्रस्तुति कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
बता दें कि गुजरात में होने वाले डांडिया नृत्य का चलन अब अपने शहर आजमगढ़ में जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह डांडिया नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं ग्रैंड डेसार होटल भी इस हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस पर्व पर डांडिया नृत्य का आयोजन किया, जहां जिले के प्रतिष्ठित लोगों के साथ ही कई स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। होटल के डायरेक्टर सर्वेश राय उर्फ छोटू राय ने बताया कि होटल में हर वर्ष इस तरह का आयोजन जिले के कई लोगों के सहयोग से कराया जाता है, जिसमें प्रतिभागियों को उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कृत भी किया जाता है। साथ ही आपसी भाईचारे व त्यौहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का संदेश दिया जाता है। संदेश हम ये देना चाहेंगे कि हर साल के भांति इस बार भी डांडिया का कार्यक्रम जो है ग्रैंड डेसार के द्वारा कराया और सप्तमी के दिन आज ग्रैंड डेसार में डांडिया का कार्यक्रम हो रहा है। इसमें हमारे लिए सहयोग के लिए हमारे बीच में कई लोग जो हैं स्पॉन्सर किए और उनके सहयोग के दम पे आज इतना बड़ा फेस्टिवल डांडिया का ग्रैंड डेसार में हुआ। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने लूट की घटना का अनावरण करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार करने के साथ 3 बाइक, 11 मोबाइल व रुपए को बरामद किया है। बता दें कि बीते 30 सितंबर को निजामाबाद थाना क्षेत्र के चकिया गांव निवासी अबसार अहमद ने मकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2 बाइक पर सवार 4 लोग उससे 30,000 रुपये छीनकर फरार हो गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच निजामाबाद थाने पर तैनात उप निरीक्षक नवल किशोर सिंह अपने हमराइयों के साथ फरियां चौक पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि 3 बाइक पर सवार 4 लुटेरे चकिया से निजामाबाद बाजार की तरफ आ रहे हैं। पुलिस ने नहर पुलिया के पास वाहनों के आने का इंतजार करने लगी कि बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसमें से एक बदमाश पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने में सफल रहा, जबकि 3 को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस ने चोरी की 11 मोबाइल, 12,960 रुपये नगद व 3 बाइक को बरामद कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में विशाल, अंकित व सनी गौड़ सरायमीर थाना क्षेत्र के संजरपुर गांव के निवासी हैं। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने की पुलिस ने प्रतिबंधित मांस के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर गोमांस की तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बिलरियागंज थाना प्रभारी विजय प्रकाश मौर्य अपने हमराइयों के साथ मदना पार तिराहे के पास मौजूद थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र के छीही गांव में रफीक के घर पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस की बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर बिलरियागंज थाना प्रभारी विजय प्रकाश मौर्य अपने हमराइयों के साथ छीही गांव पहुंचकर रफीक के घर को चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान 3 प्रतिबंधित मांस के तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। उनके घर से पुलिस ने 1 कुंतल 75 किलोग्राम मांस के साथ अवैध असलहा व कारतूस को भी बरामद कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में अब्दुल रहमान बिलरियागंज थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव का, कहरू इसी थाना क्षेत्र के हारीपुर गांव का, तो वहीं रफीक छीही गांव का निवासी। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाने की पुलिस ने दहेज हत्या में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 30 सितंबर को अहरौला थाना क्षेत्र के शाहवानीपुर गांव निवासी राजधारी ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री की शादी दीदारगंज थाना क्षेत्र के संग्रामपुर गांव में राधेश्याम के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर ससुराल वाले उसकी पुत्री को आए दिन प्रताड़ित करते थे। इसी को लेकर बीते 25 सितंबर को उसकी पुत्री की हत्या कर दी है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में जुट गई। इसी बीच दीदारगंज थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि दहेज हत्या में वांछित 2 अभियुक्त अपने घर पर मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर वांछित अभियुक्त कंचन व पतिराम को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गंभीरपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक ओमकार नाथ पांडे अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक ओमकार नाथ पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अफसार अहमद उर्फ जुम्मन गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मदारपुर गांव का निवासी है।